Good morning and Assalamu alaikum. Welcome to Brilliant Montessori and School. I am a teacher of class 3. आज हम रीडिंग करेंगे चैप्टर नंबर 4 आलूदगी क्या होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माहौल की क्या अहमियत होती है और हर स्टूडेंट को ये पता है कि अगर हमारा माहौल साफ़ सुथरा होगा तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। और ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमें ज़मीन जैसी नेमत अता की है जहाँ पर हम रहते हैं और जहाँ पर हवा और पानी हमारे लिए मौजूद है। और अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस ज़मीन को साफ़ सुथरा रखें और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए कि आलूदगी का क्या मतलब है। आलूदगी का मतलब है कि आपके इर्द गिर्द की ज़मीन को गंदा करना। और ये गंदगी कौन फैलाता है? ये गंदगी इंसान फैला रहे हैं। ठीक है कि इंसान जो है वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इस तरक्की करने के साथ साथ वो गंदगी भी फैला रहे हैं, अपने माहौल को गंदा भी कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं आलूदगी क्या होती है। क्या आपको याद है आपने सांस लेना कब सीखा? जी हाँ, सांस लेना तो आपने पैदा होते ही सीख लिया था, शुरू कर लिया था। आप बताएं, हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? हवा हमारे जिस्म में जाती है तो हम सांस लेते हैं। अगर सांस रुक जाए और हवा जिस्म में ना जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। सब जानदार और पौधों को ज़िंदा रहने के लिए हवा चाहिए। हमें नाक से सांस लेनी चाहिए। हवा क्या है? ये गैस है, लेकिन एक नहीं, इसमें कई गैसें होती है। कुछ हमारे लिए अच्छी और कुछ ख़राब, बदबूदार और जहरीली होती हैं। अगर हवा में ख़राब गैसें ज़्यादा हो जाएं तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए हवा का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। साफ़ हवा में ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है। हमारे जिस्म में खून होता है। ये खून जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, मगर ख़ुद गंदा हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ ऑक्सीजन सीने में जाकर खून साफ़ करती है। जब हम हवा बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली हवा बाहर निकल जाती है। अगर सांस के साथ गंदी हवा जिस्म में जाए तो क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे। क्या आपने कभी गली में कूड़ा करकट फेंका है? क्या आपके आस पास रहने वाले लोग ऐसा करते हैं? जी, आपने ठीक सोचा। इससे बदबूदार जहरीली गैसें उठती हैं। ये हमारी साफ हवा को गंदा कर देती है। ऐसी हवा को आलूदगी कहते हैं। दुनिया में रहने वाले बहुत से लोग ये बात नहीं समझते। वो कूड़ा करकट कहीं भी फेंक देते हैं। इससे हवा आलूदा हो जाती है और लोग बीमार हो जाते हैं। अगर जगह जगह गंदगी के ढेर हों और बारिश हो जाए तो क्या होगा? जी, बारिश का पानी गंदगी लेकर बहता हुआ नालियों और बड़े नालों में जाएगा। आगे जाकर ये गंदा पानी नहर, दरिया और समंदर में मिलेगा। इस तरह हमारा साफ़ पानी भी गंदा यानी आलूदा हो जाएगा। हवा और पानी के आलूदा होने को आलूदगी कहते हैं। पहले ज़मीन पर इंसान बहुत कम थे और आलूदगी नहीं थी। अब दुनिया इंसानों से भर गई है, इसलिए वक्त के साथ साथ आलूदगी भी बढ़ गई है। अब घरों और कारखानों से बहुत कूड़ा करकट और गंदगी निकलती है। कारखानों और मोटरों से धुआं निकलकर हवा में शामिल हो जाता है। धुआं एक बहुत जहरीली गैस है। जब धुआं बारिश के पानी में शामिल हो जाए और ये पानी ज़मीन पर बरसे तो क्या होगा? सोचिए। ये मिट्टी बारिश के पानी के साथ बहकर नदी, नालों और दरिया में चली जाती है। वहाँ मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर होते हैं। हम और जानवर दरिया का पानी पीते हैं। दरिया में सैलाब आने से ये मिट्टी दूर दूर खेतों में भी फैल जाती है। आपने देखा कि कूड़ा करकट फैलाने और ताज़ा हवा में धुएं मिल जाने से हमारा माहौल आलूदा हो जाता है। इससे इंसानों, जानवरों और दूसरे जानदारों को बहुत नुकसान पहुंचता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़मीन को आलूदगी से बचाएं। हम आलूदगी को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं?
اپنے گھر کی کھڑکیاں اور روشن دان زیادہ تر کھلے رکھیں تاکہ زیادہ ہوا آتی جاتی رہے۔ گھر میں دھواں نہ بھرنے دیں۔ اگر کوئی بڑا گھر میں سگریٹ پی رہا ہو تو اسے بتائیں کہ باہر جا کر پیے۔ یہ بھی کہیں کہ یہ آلودگی پیدا کرنے کے علاوہ پینے والے اور آس پاس کے لوگ خاص طور سے بچوں کی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ گندا پانی یا کوڑا کرکٹ گلی میں یا نہر میں نہ پھینکیں۔ کوڑے کو کوڑے دان اور پانی کو گٹر میں جانے والی نالی میں ڈالیں۔ اگر آپ نے کوئی پالتو جانور رکھا ہوا ہے تو اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ بڑے جانوروں کو صابن سے نہلائیں۔ موٹر گاڑی، رکشہ، بسوں اور ویگنوں کے بجائے پیدل چلیں یا سائیکل استعمال کریں۔ شکریہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج آپ نے آلودگی کے بارے میں پڑھا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر کو اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور اس چیپٹر کی آپ نے دہرائی کرنی ہے۔ تھینک یو۔